जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिल रही है, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस बीच सीएम आवास पर यह बैठक होने जा रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी अपनी मौजूदगी इस बैठक में दर्ज कराएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन भी बैठक में मौजूदगी दर्ज कराएंगे, जहां उपचुनावों को लेकर रणनीति बनती हुई नजर आएगी। और भी तमाम ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर आज बैठक में चर्चा हो सकती है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां तमाम दिग्गज अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे इस बैठक में। और इस बीच सीएम आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह बैठक होने जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद नजर आएंगे, जो कि उपचुनावों को लेकर आगे की रणनीति यहां पर बनाते हुए नजर आएंगे। आगामी निकाय चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी रणनीति इस बैठक में बनती हुई नजर आएगी, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहने जा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उपचुनावों को लेकर रणनीति बनती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उपचुनावों को लेकर रणनीति बनाने के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक का नेतृत्व करेंगे, जहां दोनों डिप्टी सीएम भी अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से रामानुज भट्ट हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रामानुज, बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है? देखिए ऋतु, अगर बात की जाए आज की जो बैठक है वो जो है लगातार जो है उपचुनाव को लेकर ये बैठक होनी है और लगातार कैसे जीत उपचुनाव के अंदर हो, इस पर तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है शाम के 7 बजे का समय रखा गया है इस कोर ग्रुप की बैठक का, और इसमें राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे और इनके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, सीएम मौजूद रहेंगे और साथ ही जो है संगठन महामंत्री भी मौजूद रह सकते हैं। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस कोर ग्रुप की बैठक में कैसे जो है उपचुनाव को जीता जाएगा, कौन से प्रत्याशी उतारे जाएं, जातिगत समीकरण, ये सारी बातें जो है इस कोर ग्रुप की बैठक में रखी जाएंगी। और इसके बाद जो है नाम भेजा जाएगा आगे, यानी कि जो है केंद्र नेतृत्व के लिए। तो ऐसे में अंतिम मोहर केंद्र नेतृत्व की लगेगी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आज शाम को 7 बजे बैठक होनी है, तमाम जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों सीटों पर जो होने वाले उपचुनाव है उनके प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, लेकिन इस बीच जानने की कोशिश करेंगे रामानुज की, लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी जो इन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर लगातार नजर बनाए हुए है, किस तरह से अपने पक्ष में यह किया जा सकता है, क्योंकि रामपुर पहले से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में तमाम तरह की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि इन तीनों सीटों पर फिलहाल जो विशेष फोकस बीजेपी का नजर आ रहा है, ये एकमात्र ये वजह भी हो सकती है कि ये 3 सीटें आगे आने वाले जो चुनाव है उसका रास्ता तय करती हुई नजर आ सकती? देखिए, ये तीनों सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हैं तो जाहिर सी बात है 2024 का जो समीकरण होगा वो कहीं ना कहीं बदल सकता है। और इसके साथ साथ अगर मैनपुरी की सीट की अगर बात कर ली जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। अगर मैनपुरी में भी लोकसभा अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है अपने गढ़ में, तो जाहिर सी बात है 2024 के रास्ते जो हैं और आसान हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि रामपुर की, तो रामपुर के अंदर अगर ये सीट आजम खान हार जाते हैं, मतलब जिसको भी वो लड़ाएंगे या अपने परिवार वालों को लड़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी आजम खान का वर्चस्व जो है समाप्त हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से आजम खान ने वो सीट जीती और उसके बाद जो है बाई इलेक्शन में वो सीट जो है रामपुर की जो है समाजवादी पार्टी हार जाती है, तो कहीं ना कहीं एक लोकसभा से वर्चस्व आजम खान का खत्म हुआ। और उसके बाद अब अगर विधानसभा से भी अगर ये सीट स्ट्रेटजी के तहत, अगर जो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी बनाएगी उसके तहत अगर वो जीतते हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और आजम खान का वर्चस्व जो है रामपुर शहर के अंदर जो है वोटरों के आगे वो खत्म हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है ऋतु कि जिस तरीके से इन दोनों सीटों को
ज्यादा तरजीह दी जा रही। खतौली की सीट पहले भारतीय जनता जी। पार्टी के विधायक रहे हैं वहां पे, तो ऐसे में वहां पर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो प्रत्याशी के चयन को लेकर जो है आज इस बैठक में तमाम चर्चाएं होनी है, और इसके बाद जो है ये सब नाम चर्चा करने के बाद जो है ऊपर जो है केंद्र नेतृत्व को भेजा जाएगा और वहां से अंतिम मोहर लगेगी। तो जाहिर सी बात है अब जो है आज की स्ट्रेटेजी सबसे महत्वपूर्ण होगी। क्या स्ट्रेटेजी होगी और कैसे किस प्रत्याशी को जातिगत आधार पर उतारा जाएगा या फिर उसकी लोकप्रियता पे उतारा जाएगा, अब ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आज शाम के 7 बजे जो है इस कोर ग्रुप की बैठक के अंदर तमाम लोग जो है उपस्थित रहेंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है कि बीजेपी की अब आने वाले समय में रणनीति क्या बनती है और किस रणनीति के तहत यहाँ पर आने वाले जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी फतेह हासिल करती है। लेकिन इस बीच जानने की कोशिश ये भी करेंगे रामानुज कि बीजेपी तो लगातार यहाँ पर कई तरह की स्थिति में देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच जो ये बैठक होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण है। किस लिहाज से, क्या उपचुनाव से हटकर और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत यहाँ हो सकती है बैठक में? देखिए, जाहिर सी बात है कि सिर्फ उपचुनाव ही नहीं, उपचुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव पर भी जो है इस बैठक के अंदर चर्चा हो सकती है। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या जो है रणनीति रहेगी जो निकाय चुनाव को लेकर, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो निगम है 17 निगम, उसके ऊपर कैसे जो है प्रत्याशी उतारे जाएंगे, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं रह गया है कि जब परिसीमन जो है निकाय चुनाव का आ जाएगा और उसके बाद जो है परिसीमन के बाद जो है कैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो है निगमों पर कब्जा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ऐसे में इस निगम के कब्जे को बरकरार रखना जो है वो कैसे संभव होगा, इस पर चर्चा होगी। और इसके साथ साथ जो है निकाय के अंदर जो पंचायतें हैं उन पर कैसे होगा, जो उसके साथ साथ जो परिषद हैं उनको कैसे जीता जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन जो है भारतीय जनता पार्टी आज डिस्कस कर सकती है अपने कोर, जो उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक में। और इसके साथ साथ निगम, फिर जो है पंचायतें, और जैसे अगर उनके साथ साथ बात की जाए तो परिषद जो है, तो कहीं ना कहीं ये जो है निकाय चुनाव भी अहम जो है इस बैठक के अंदर जो है उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। और ऐसे में निकाय चुनाव के अंदर जो निगम है उनकी जीत के साथ साथ जो है कैसे जो है और नीचे तक जो है इस जीत को बरकरार रखा जाएगा। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब ये सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं, क्योंकि परिसीमन अगर जो आ जाएगा उसके बाद कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट इस निकाय चुनाव में उतारेगी, ये सारी बातें जो है आज इस कोर ग्रुप में होंगे। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि जो 3 उपचुनाव हैं उनके प्रत्याशियों के नाम पर भी आज गहन चिंतन मंथन हो सकता है। जी।